हेलो फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 10 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है, पुराने टू व्हीलर के विक्रेता एक स्कूटर 46,000 रुपये में बेचा। कितना में बेच रहा है फ्रेंड? 46,000 में बेच रहा है, ठीक है। और उसे कुछ नुकसान हुआ। बेचने पे क्या होता है फ्रेंड? यहाँ पे नुकसान होता है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि उसने इसे 58,000 रुपये में बेचा होता तो जो लाभ है ना, लाभ उसके नुकसान का दोगुना होता। तो यहाँ पे 58,000 में बेच रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है फ्रेंड? अगर लॉस 1 का हो रहा है तो प्रॉफिट यहाँ पे 2 का हो रहा है, और लॉस और प्रॉफिट क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, तो मतलब 3 यूनिट हो गया, ठीक है। और इनका डिफरेंस देख लो, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 58 से 46 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 12,000। ये डिफरेंस है इन दोनों का, अंतर लिख लो। और ये 3 यूनिट का वैल्यू है फ्रेंड, ठीक है। मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या गिवन है? 12,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 4,000, ओके। और 1 यूनिट हमारा क्या है फ्रेंड? लॉस है। लॉस हमारे पास आ गया 4,000। प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट निकाल लो, नहीं तो लॉस से भी काम हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है? 2 यूनिट। 2 यूनिट मतलब 8,000 हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। सीपी निकालना है, एसपी है फ्रेंड। तो एसपी से हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 8,000 को, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 50,000। और 50,000 हमारा सीपी हो गया, और यही आंसर होगा फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4। या फिर यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी मैं कर देता हूँ। 46,000 था, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो यहाँ देखो 50,000 यहाँ भी आ गया, ओके। जैसे निकालना निकाल सकते हो। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना किया जाता है, ठीक है। तो लेट करते हैं हम लोग सीपी ना, सीपी 100 लेट करते हैं, और एसपी को हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है विक्रय मूल्य को दुगना किया जाता है। एसपी को अगर 2x करते हैं और सीपी हमारा एज इट इज़ होता है, तो आगे देखो क्या बोल रहा है। तो हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में प्रवृत्ति जो हो जाता है, मतलब जो लॉस हो रहा था ना, वो यहाँ पे क्या हो रहा था? फर्स्ट कंडीशन में लॉस हो रहा था, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है डबल करने पे, ठीक है। तो लॉस के केस में हमारा क्या होता है? सीपी बड़ा होता है। लॉस के केस में क्या होता है? सीपी बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है। और प्रॉफिट के केस में क्या होता है फ्रेंड? एसपी बड़ा होता है और सीपी छोटा होता है। तो लॉस के केस में हम लोग क्या करेंगे? एसपी माइनस सीपी करेंगे। तो एसपी हमारा क्या है? एक्स माइनस 100 कर लेंगे, इज इक्वल टू। प्रॉफिट के केस में क्या हो रहा है? सेकेंड केस में प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट केस में एसपी बड़ा होता है ना। फ्रेंड उल्टा कर लिए ना यहाँ पे। सीपी मतलब 100 माइनस एक्स कर लेंगे, ठीक है। प्रॉफिट के केस में क्या होता है? एसपी बड़ा होता है, तो 2x माइनस 100 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? एक्स ये हो गया, 2x ये हो गया, तो 3x हो गया। 3x और ये 200, ओके। तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा ना, 200/3 निकलेगा। और x क्या हमारा फ्रेंड? एसपी। तो ये एसपी निकल के आ गया हमारे पास, ओके। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 66 होल 2/3, ये हमारा एसपी निकल के आ गया, ठीक है फ्रेंड। ये एसपी है। अब हमारे पास सीपी है, एसपी भी है। तो सीपी क्या है? 100 है। एसपी हमारे पास 66 होल 2/3% है। तो देखो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना, लॉस फाइन भी करना है, हानि प्रतिशत। तो कितने का लॉस हो रहा है? 33 होल 1/3% का लॉस हो रहा है, ओके। लॉस हो रहा है फ्रेंड,
ओके, इसको क्या लिख सकते हैं डेसिमल में? डेसिमल वैल्यू पूछा जा रहा है तो 33.33 और परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस पूछा जा रहा है तो 100 लगा लो और यहाँ भी 100 लगा के काट लो तो बन गया 33.3% आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड, 33.33% लॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक्स वाई को 20% लाभ पे जूते बेचता है तथा वाई जेड को उसी जूते को 23% लाभ पर बेचता है और जेड यदि जेड जूते को 3,321 रुपये चुकाता है तो एक्स का सीपी फाइंड करना है। अब सीपी फाइंड करना तो फ्रैक्शन उल्टा लगाते जाओ। 2,3,3,2,1 है, क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है तो 100/120। सेकेंड केस में भी प्रॉफिट हो रहा है तो 100/120 कटेगा तो काटो, 10 से 10 इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। और 123 से ये कंप्लीट कट जाएगा हमारा 27 टाइम। ओके फ्रेंड, और ये काट लेते हैं हम लोग, 4 3 ज़ा 12 और 9 3 ज़ा 27 और ये क्या हो जाएगा 25 4 ज़ा 100। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 × 10 × 25, 25 9 जा कितना होता है 225 और एक जीरो लगा लो तो क्या हो गया 2250। ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 200 रुपये प्रति की दर से 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, उनमें से एक को 10% की हानि पे बेचा जाता है, ठीक है। 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, चलो 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, यहाँ पे ध्यान देना, और उनमें से एक को क्या बोल रहा है 10% हानि पे। तो एक जो ऑब्जेक्ट है ना उसको क्या बोल रहा है 10% की हानि पे, तो हानि के लिए यहाँ पे माइनस लगा लो, ठीक है। और क्या बच गया? 2 वस्तु और बच गया। अब बोल रहा है अन्य 2 वस्तु उसी दर पर बेची जाती है पूरे लेन देन में 20% का, तो इसका नहीं पता है, ठीक है, इसी का फाइंड करना है। बोल रहा है तो दोनों वस्तुओं का लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो और यहाँ पे देखो पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है, मतलब 3 जो वस्तु है ना उस पर 20% का लाभ होता है, बस काम खत्म हो गया। ये कितना हो जाएगा 60 = 10 माइनस का 10 और ये प्लस का 2x। माइनस क्यों लगाएं? क्योंकि लॉस हो रहा था, ठीक है। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 70, तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 35। ओके क्लियर है, निकल गया x का वैल्यू, ठीक है। और यही पूछा भी जा रहा था, x हम लोग लेट किए थे ना 2 वस्तुओं का लाभ प्रतिशत, तो यही होगा 35% का प्रॉफिट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी व्यक्ति ने 3 वस्तु खरीदी। देखो वस्तु 1, और पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 3 वस्तु खरीदी जिसमें से प्रत्येक की कीमत 3000 है, ठीक है, 3,000 का है, मतलब ये भी 3000 का है, दूसरा वस्तु भी 3000 का है और तीसरा वस्तु भी 3000 का है, ठीक है। तो यहाँ से अगर रेशियो निकाले तो तीनों कट जाएगा, एक एक का रेशियो निकल जाएगा, क्लियर है ना। ओके आगे बोल रहा है उनमें से क्रमशः 10% लाभ पे, इस पर क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, प्लस लगा लो, और दूसरे पे भी 10% 5% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे 5% का लाभ हो रहा है, तीसरे पे 15% की हानि हो रही है। तो अब हानि के लिए हम लोग माइनस साइन लगा लेंगे, बस हो गया। और टोटल कितना ये हो गया 3 यूनिट, ठीक है। और इसी का पूछा जा रहा है कुल, यहाँ पे x लगा लो, ये पूछा जा रहा है, बस सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा और माइनस का 15 हो जाएगा, ओके।
वहाँ पे 3x हो जाएगा। तो ये एक चीज़ देखो, यहीं पे तो कैंसिल हो गया सारा। ये देखो 15 ये हो गया और 15 ये हो गया, तो 0 हो रहा है। ओके, 0 हो रहा है मतलब x का जो वैल्यू है ना 0, तो क्या होगा, ना तो लाभ हो रहा है ना तो प्रॉफिट हो रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है किसी 3 वस्तु हो जिसमें से प्रत्येक को 3-3 हज़ार में बेचा जाता है। ठीक है, फर्स्ट वस्तु को 3 हज़ार में बेचा, सेकंड को भी 3 हज़ार में बेचा और थर्ड को भी 3 हज़ार में बेचा। तो कटेगा तो क्या हो जाएगा, तीनों कट जाएगा, 1 1 और 1, 3 यूनिट हो गया। ठीक है, 3 वस्तु था, 3 यूनिट हो गया। बोल रहा है उनमें से क्रमशः 15% लाभ पे इसको बेचता है और 10% लाभ पर इसको बेचा जाता है और इस पर 15% की हानि पे बेचा जाता है। और पूछा जा रहा है कुल लाभ, मतलब यहाँ x लगा लो, x% का वैल्यू पूछा जा रहा है। कितना हो जाएगा, 15 प्लस 10 और यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का 15 और इधर 3x। 15 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 बचा। ओके फ्रेंड, तो 10 बराबर 3x, तो 3x इक्वल टू क्या वैल्यू निकल जाएगा, 10/3% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ओके फ्रेंड, प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना, इस वजह से प्रॉफिट ले रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है इस वजह से प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड। अगर माइनस में आता वैल्यू तो हम लोग लॉस लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 6 नंबर हो गया, 7 नंबर पे आते हैं। बोला एक आदमी 6,000 रुपये में, बिल्कुल वही क्वेश्चन है फ्रेंड, 3 वस्तु खरीदता है 6-6 हज़ार में, 6,000 6,000 और 6,000, काट लो तो एक एक का रेशियो बन जाएगा 1:1:1। कितना हो गया टोटल, 3। और इस पर क्या हो रहा है, फर्स्ट पे 15% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे क्या हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है और तीसरे पे 15% की हानि हो रही है। तो कंडीशन तो लग रहा है सेम बन रहा है फ्रेंड। यहाँ पे x% लगा लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 + 12। उसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, अच्छा 10% था, यहाँ पे 12% है। ठीक है, और माइनस का 15 = 3x लगा लो। 15 कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 4। ओके, तो 4% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। प्लस में आ रहा है इस वजह से प्रॉफिट ले रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो ये कट गया, कंफ्यूज, ये 3 से ये कट गया 4 बार में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, ए एक वाटर कूलर कुछ मूल्य पे खरीदा, ठीक है, पता नहीं कौन सा मूल्य है, और उसे 20% लाभ पर बी को बेचता है। बी 10% लाभ पे सी को बेच देता है। ठीक है, और एक चीज़ समझना है, यहाँ ए बी सी 3 लोग हैं। ठीक है, तो ए देखो 5 से 6, इसका 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/6 है ना, 1/5 होता है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। इसी चीज़ को मैं बोल रहा था, है ना। तो क्या हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। ओके, ए और ये सी होगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बी 10% लाभ पे सी को बेच देता है। 10% लाभ मतलब 1/10 हो जाता है, लाभ हो रहा है मतलब 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, 10 से 11 हो जाएगा। इनिशियल फाइनल में ना ए और सी का रेशियो निकलता है फ्रेंड। ठीक है, ए का जो सबसे पहले होता है और सी जो सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा और ये 66 हो जाएगा। ओके, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि सी ने उसे 6,666 में खरीदा,
तो देखो यहाँ सी का कितना है, सी का 66 यूनिट का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 6666। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल जाएगा, यहाँ से कटेगा ना, 101 टाइम कट जाएगा। ओके, फाइंड करना है बी का। ओके, तो ए का पहले फाइंड कर लेते हैं। ए का कितना हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा फ्रेंड, 50 यूनिट का वैल्यू 50 हो जाएगा। ठीक है, ये ए का सीपी हो गया। अब देखो बोला जा रहा है बी का लागत फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो ए ने एक वाटर कूलर खरीदा और उसे बी को बेचा, है ना, 20% लाभ पे। ठीक है, लाभ पे बेच रहा, तो बी का सीपी क्या हो जाएगा फ्रेंड, 500। यहाँ पे लाभ हो रहा है तो क्या लगा लेंगे, 20%, तो क्या हो जाएगा 6/5 लगा लेंगे। ठीक है, ये कट जाएगा, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, आंसर आएगा 6060। आई होप कि क्लियर हुआ फ्रेंड। ठीक है, चलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, बोला जा रहा है ए 20% की हानि पे बी को कोई वस्तु बेचता है और बी से 12.5 के लाभ पे सी को बेच देता है, सी से 8% की हानि पे डी को बेचता है और डी से 248.40 रुपये में खरीदता है। तो ए और सी को हुई हानि के बीच अंतर फाइंड करना है। ओके, तो समझना पहले क्या हो रहा है, नीचे से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सी इसे 8% की हानि पे बेचता है, तो 8% का हानि का मतलब वो क्या होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखें तो क्या हो जाएगा, 92/100 होगा ना। मतलब सी डी को 100 से 92 में बेचता है। ओके, ठीक है, और 92 यूनिट का जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे गिवन है फ्रेंड 2048.40, ये वैल्यू गिवन है। 2.7 का मल्टीपल है ये वैल्यू। ओके, ठीक है, ये वैल्यू गिवन है, 92 यूनिट का वैल्यू गिवन है ये वैल्यू। ठीक है, और ये नंबर है ना 2.7 का मल्टीपल है, तो जो ये 2.7 का मल्टीपल है तो ये भी 2.7 का मल्टीपल होगा फ्रेंड। तो ये क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ये क्या है, हमारा सी का सीपी निकल गया, सीपी ऑफ सी ये निकल गया। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है क्या कि बी से 12.5 के लाभ पे सी को बेचता है। अब बी की बात करते हैं। बी क्या करता है, सी को बेचता है 12% प्रॉफिट पे। 12.5 का परसेंट का वैल्यू क्या होता है, 1/8। प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब 9/8 हो जाएगा, मतलब 8 से 9 हो रहा है। और 9 यूनिट का वैल्यू क्या है फ्रेंड, ये। ठीक है, 270। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 270। ये कितना का मल्टीपल है, 3 का, 30 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये भी 30 का मल्टीपल होगा, तो ये 240 हो गया। ओके, ठीक है, ओके फ्रेंड, अब आगे आते हैं क्वेश्चन पे। अब ऊपर चलते हैं, देखो यहाँ से। और ए 20% हानि पे बी को बेचता है। ओके फ्रेंड, ए बेचता है, यहाँ पे लिख देता हूँ कितना, 20% का हानि। 20% का हानि का मतलब 1/5 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4/5। ए बी को बेचता है लॉस पे, 5 से 4 में बेच देता है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ना, ये बी का सीपी है फ्रेंड। ठीक है, सीपी ऑफ बी। तो जो 4 यूनिट का वैल्यू है ना, ये क्या है 240।
ठीक है, अच्छे से समझना, स्टेप बाय स्टेप मैं करके बता रहा हूँ। 240 है, ये देखो कितना का मल्टीपल है, 60 का मल्टीपल है फ्रेंड, तो ये भी 60 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 6 5 जा 30, 300 CP ऑफ ए निकल गया, CP ऑफ ए निकल गया फ्रेंड 300। क्लियर है? पूछा क्या जा रहा है, ए का लॉस और सी का लॉस। तो ए हमारा देखो, ए का यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए का लॉस यहाँ पे मैं लॉस ऑफ ए की बात कर रहा है, तो ए का CP हमारा क्या है 300, और इस पे लॉस कितना हो रहा था 20% का, तो निकाल लो लॉस 20/100, तो क्या निकल के आएगा 60 का लॉस हो रहा है। ठीक है, और सी का क्या हो रहा था फ्रेंड, सी के केस में भी ओके, सी का भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते हैं ना, सी 8% की अच्छा हानि हुई थी यहाँ ना, 8 से 9, ओके फ्रेंड। ठीक है, सी को ऊपर लेके चले थे ना, तो सी को भी लॉस हुआ था, लॉस ऑफ सी निकाल लो। ठीक है, तो सी का हम लोग CP क्या निकाले हैं 270, 270। ओके, और कितने का लॉस हो रहा था 8% का, 2 0 से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 216/10, इट मीन्स जो वैल्यू आएगा हमारा 21.6 आ जाएगा। ये लॉस हो गया सी का और ये इसका हो गया, समझ लेना, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है फ्रेंड। ठीक है, मैनेज कर लेना। ठीक है, अब डिफरेंस पूछ रहा है ए माइनस सी का लॉस का, तो क्या निकला 60 और माइनस का 21.6। ओके, घटाएंगे तो घटाने पे क्या हो जाएगा 38.4 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बोला जा रहा है दवा के लेन देन में क्रय मूल्य का 17 गुना। सिंपल सा क्वेश्चन है, CP का बोल रहा है 17 टाइम इज इक्वल टू CP एवं SP के योग का, CP प्लस SP का जो सम है ना, उसका क्या बोला जा रहा है 8। ओके, मल्टीप्लाई कर लो, 17 CP इज इक्वल टू 8 CP प्लस 8 SP हो जाएगा। ठीक है, 17 CP ये है, 8 CP ये है, सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 9 CP और इज इक्वल टू 8 SP हो जाएगा। ओके, तो CP SP का रेशियो क्या निकल जाएगा, CP अपॉन SP लिख लेंगे तो 8/9 हो जाएगा। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और CP हमारा 8 है, तो परसेंट प्रॉफिट लगा लो, परसेंट प्रॉफिट एक का हो रहा है, CP हमारा 8 है अपॉन 100, क्या हो जाएगा 12.5% का लाभ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।